कुछ ही हफ्ते पहले सुपरमैन फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में एक सीन है, पर ये सीन आपको इंडिया में नहीं दिखेगा क्योंकि इंडियन सेंसर बोर्ड ने इस सीन को काट डाला। किसेस काटी है यार पिक्चर में, बुरा लगने लगता है कि यार अब तो बड़े हो जाओ यार, नहीं खराब हो रहा जमाना। पूरी 33 सेकंड की किस हमारे सेंसर बोर्ड ने हटा दी क्योंकि उनके हिसाब से ये किस बहुत ही सेंचुअल है। पर बस एक किस प्रॉब्लम नहीं है उनकी। रिसेंटली एक मलयालम फिल्म रिलीज हुई, जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, और इस मूवी में से प्रोड्यूसर्स को जानकी शब्द ही हटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि सेंसर बोर्ड ने कहा कि विक्टिम का नाम जानकी नहीं हो सकता क्योंकि जानकी तो सीता मैया का एक दूसरा नाम भी है। एक दूसरी फिल्म आई पंजाब 95, जहाँ पुलिस किलिंग्स के बारे में बात होती है पंजाब की मिलिटेंसी के दौरान, पर इस फिल्म में 127 कट्स लगाए गए। My entire filmography wouldn't exist if I were to start today. Film like Black Friday or Dev Day or Gula, nothing would have been made. Everything is a big no. और ये बस न्यूडिटी या फिर वायलेंस के बारे में नहीं है, पॉलिटिक्स और रिलीजन के बारे में भी है। In your writing, your characters can't be named after any of the characters that have been part of mythology. If a character has any kind of a grayness or negative blackness in it, they all have to be white, otherwise anyone can take offense. हनीत रेहान जो पंजाब 95 के डायरेक्टर हैं, वो कोर्ट तक चले गए सेंसर बोर्ड के 127 कट्स के खिलाफ। कोर्ट ने कहा कि 127 में से बस 2 ही वैलिड है, पर उस समय तक महीने बीत गए थे। प्रोड्यूसर्स के पैसे का क्या? CBFC is an independent body, so their decision of protecting the artist's expression, art, freedom of expression and the speech should not get color coordinated with the sitting government. सेंसर बोर्ड के साथ कौन ही झंझट ले, इसकी वजह से डायरेक्टर्स और आर्टिस्ट सेल्फ सेंसर करने लग गए। इसकी वजह से जो आपको आर्ट दिखती है वो फिल्टर्ड आर्ट है। I think today artists are self-censoring, which is sad because, truly great art can't flourish if we create our own boundaries. मुझे सबसे गुस्सा आता है हिपोक्रेसी से। सुपरमैन की किस तो बहुत सेंचुअल है, पर जो चीप जोक्स हाउसफुल जैसी फिल्म्स में आते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ठीक से हिलाया? हाँ ममता, मैंने बिल्कुल अच्छी तरह हिलाया। हमारे सेंसर बोर्ड का एक्चुअल काम सेंसर करना नहीं है, बल्कि फिल्म्स को क्लासिफाई करने का है। पर वो हमारे कल्चरल गेटकीपर बन गए हैं। देश के बस कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि आप कौन सी फिल्म देखोगे और कौन से सीन्स देखोगे, चाहे आपकी उम्र 23 हो या फिर 33। और अनफॉर्चुनेटली ये कोई नई चीज भी नहीं है, कई सालों से ये चीज हो रही है। अब सेंसर बोर्ड के बारे में बात करने से पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट ओडू का CRM प्लेटफॉर्म, जो आज के स्पॉन्सर है फॉर यू बिजनेस ओनर्स। ये कॉम्प्रिहेंसिव और क्लटर फ्री CRM है जो आपके सेल्स प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर देता है, लीड ट्रैकिंग से लेकर लीड क्लोज होने तक। ओडू CRM में जो कानबान व्यू है वो आपको हर सेल्स अपॉर्चुनिटी को एक क्लियर स्टेज वाइज फॉर्मेट में दिखाता है। बस ड्रैग और ड्रॉप करके आप अपनी डील्स को इजीली ट्रैक और मैनेज कर सकते हो। और ये सिर्फ ट्रैकिंग तक ही नहीं रुकता, कॉल्स, मीटिंग्स, ईमेल्स, सब कुछ आप डायरेक्टली CRM से शेड्यूल कर सकते हो। इनकमिंग ईमेल्स भी सेम डैशबोर्ड पे मैनेज हो जाते हैं ताकि आपका फॉलोअप कभी मिस ना हो। अगर कोई आपकी वेबसाइट पे इंक्वायरी भी डालता है तो वो ऑटोमेटिकली CRM के अंदर एक लीड बन जाती है, कोई मैनुअल एंट्री की जरूरत नहीं है। और अगर ईमेल्स लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप ओडू के GPT पावर्ड AI असिस्टेंट को यूज कर सकते हो ताकि फॉलोअर्स भी इजीली जनरेट हो पाए। यही नहीं, आप इंडस्ट्री और लोकेशन स्पेसिफिक लीड्स को भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हो, जो ज्यादा सेल्स क्लोज करने में हेल्प करता है। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है और ओडू के साथ आपको एक ऐप फ्री मिलेगी लाइफ टाइम तक। इसके साथ अनलिमिटेड कस्टमर सपोर्ट और होस्टिंग भी मिलता है। अगर आप ओडू की सारी एप्स को एक्सेस करना चाहते हो तो बस 580 रुपए देने होंगे आपको महीने में फुल स्वीट अनलॉक करने के लिए। तो अगर आप अपनी सेल्स को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हो, डील्स को क्लोज करना चाहते हो, चेक आउट ओडू का CRM, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब आते वीडियो में वापस। ये 2017 की फिल्म जब हैरी मेट सेजर का मिनी ट्रेलर है। अगर हमारे बीच कोई सेक्सुअल इंटरेक्शन होता है amounting to or not amounting to full intercourse, you are absolved of all legal charges. पर जब ये ट्रेलर रिलीज हुआ तो सेंसर बोर्ड को एक शब्द अच्छा नहीं लगा, इंटरकोर्स। CBFC के तब चेयरमैन थे एलाज निहालनी और उन्होंने कहा कि ये शब्द इनअप्रोप्रिएट है। Now intercourse is the scientific term for sex. If that is a dirty word, what are doctors supposed to say? CBFC ने फिल्म के प्रोड्यूसर्स को बोला कि वो पोर्शन ही काट दो जहाँ ये शब्द मेंशन है, नहीं तो ट्रेलर टीवी पर रिलीज ही नहीं होएगा। चेयरमैन साहब कहते हैं कि क्या अब ये शब्द अपने बच्चों के सामने यूज करोगे, और वो चैलेंज देते हैं कि अगर 1 लाख लोग जिनकी उम्र 36 से ऊपर है
अगर वो कहते हैं कि इस वर्ड में प्रॉब्लम नहीं है तो वो मान जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली उनके लिए कि 1 लाख वोट्स आ भी गए, पर उन्होंने अपना डिसीजन नहीं बदला। अल्टीमेटली जो इंटरकोर्स शब्द था वो ट्रेलर से ड्रॉप कर दिया गया। अब मैं आपको हिपोक्रेसी बताता हूँ, उनको इंटरकोर्स के शब्द से प्रॉब्लम थी, पर एनिमल का ट्रेलर देख लो। इनफैक्ट फिल्म में कोई मेजर कट्स हुए नहीं। CBFC ने बस ये बोला कि जो इंटीमेट सीन था रणबीर कपूर और तृप्ति के बीच, उसमें कुछ चेंज किया जाएगा और वस्त्र की बजाय कॉस्ट्यूम शब्द यूज किया जाएगा इस सीन में। पर जो मिसोजिनी है फिल्म में वो कहीं हटी नहीं। No, I'm not trying to say you're fat. What I mean to say is you have a big pelvis. You can accommodate healthy babies. अब आप बोलोगे क्या यार मोग, हर बार बीच में एनिमल को लेकर आ जाते हो। इनफैक्ट सरप्राइजिंगली आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद एनिमल। एनिमल को A रेटेड दिया गया सर्टिफिकेट। अब इट डजंट मैटर कि मुझे फिल्म पसंद है या नहीं। व्हाट मैटर्स इज कि सेंसर बोर्ड ने एक्चुअली एनिमल के केस में अपना काम किया। उन्होंने बस फिल्म को क्लासिफाई किया, कट्स नहीं करवाए। और मेरा कहना है कि जो सेंसर बोर्ड ने एनिमल के साथ किया वही उनको दूसरी फिल्म्स के साथ करना चाहिए। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लासिफाई करने की है, सेंसर करने की नहीं। एक तरफ एनिमल है और दूसरी तरफ इन सीन्स को देख लो। सर, पिछली बार से कितना बड़ा हो गया है। मैं समझा मैडम आपसे ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है? दरअसल उसकी घड़ी में हर वक्त 6:30 ही बजे रहते हैं। Most of these jokes are sexualizing women. अब इन सारी फिल्म्स को A सर्टिफिकेट मिला है, which is okay. प्रॉब्लम आती है जब some films don't match the politics of the board और इसीलिए उनको inappropriate बुलाया जाता है। ऐसे ये है 2016 की फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का और CBFC में इस फिल्म के बारे में तो बवाल ही मच गया। Refuse to certify lipstick under my burqa for unsettling double standards what it calls lady। ये फिल्म 4 महिलाओं की कहानी बताती है जो अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर कर रही हैं। उनकी डिजायर्स और डबल लाइव्स के बारे में बात करी जाती है। अब सेंसर बोर्ड इस फिल्म को भी A सर्टिफिकेट दे सकता था, पर उन्होंने इस फिल्म को बैन ही कर दिया। और उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या थी? ये फिल्म लेडी ओरिएंटेड है और इसमें सेक्स सीन्स है। बेसिकली बोलूं तो क्लीन और हेल्दी एंटरटेनमेंट नहीं है। उन्होंने सर्टिफिकेशन देने से ही मना कर दिया। फिल्म मेकर श्याम बेनेगल ने कहा कि सेंसर बोर्ड को सर्टिफाई करनी चाहिए फिल्म, ना कि सेंसर। टू स्टॉप एनी फिल्म फ्रॉम बीइंग रिलीज इज नॉट जस्टिफाइबल। कबीर खान जिन्होंने एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्म डायरेक्ट करी है, उन्होंने ये कहा, आजकल के ज़माने में हम बोल रहे हैं कि इंडिया एक ग्लोबल पावर है। ग्लोबल पावर ऐसे बिहेव करते हैं कि एक फिल्म को भी आप सर्टिफिकेशन नहीं देख पा रहे हैं। और हमारी सोसाइटी जो है इतनी फ्रेजाइल है कि एक फिल्म आएगी और हमारी सोसाइटी टूट जाएगी। जबकि पहलाज निहालनी जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं और एक ज़माने में CBFC के चेयरपर्सन थे, उन्होंने इस एक्शन को जस्टिफाई किया। हमने पिक्चर के कंटेंट पर ऑब्जेक्शन डाला है। जो विमेन एम्पावरमेंट की बात करता है हम उनके पक्ष में है, लेकिन जो उनकी ट्रीटमेंट और प्रोजेक्शन है उसके लिए हम तैयार नहीं है और इसीलिए हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, हाउसफुल 3 का। And it doesn't get better. तो इस फिल्म में गाना है जो रेप का मजाक बनाता है और इसको सर्टिफिकेट क्या मिला? UA। UA स्टैंड फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन और बस एक फुटनोट दिया जाता है, पेरेंटल डिस्क्रिशन एडवाइस फॉर किड्स अंडर 12। तो यानी कि बच्चे इस फिल्म को देख सकते हैं। सेंसर बोर्ड को हाउसफुल 3 से प्रॉब्लम नहीं है, पर एक और फिल्म सेम टाइम पर रिलीज होती है उससे प्रॉब्लम है, उड़ता पंजाब। 70% ऑफ पंजाब यूथ इज इन ड्रग एडिक्ट। If this is not stopped, Punjab will soon become like Mexico. उड़ता पंजाब पंजाब की ड्रग प्रॉब्लम्स के बारे में। ये कोई फिक्शनल इश्यू नहीं है बल्कि उधर की रियलिटी है। और सेंसर बोर्ड ने कितने कट्स मांगे? 1 नहीं, 10 नहीं, 94। जो गालियां थी फिल्म में, पंजाब का जो नाम था और शहरों का नाम था, वो सब काट दिया उधर से। तो उड़ता पंजाब में गालियों से प्रॉब्लम है पर हाउसफुल 3 में नहीं। और यही मेरी प्रॉब्लम है सेंसर बोर्ड की हिपोक्रेसी से। अब सवाल है ये हो क्यों रहा है? 30 जून को एक बहुत लंबी प्रोटेस्ट होती है CBFC के केरला ऑफिस के बाहर। मलयालम सिनेमा से कई लोग जुड़े हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि CBFC मस्ट अपहोल्ड जस्टिस। पर वो क्यों इस चीज की मांग कर रहे थे? क्योंकि सेंसर बोर्ड ने जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला को रिलीज करने से ही मना कर दिया। 96 कट्स उन्होंने डिमांड करे और कहा कि मेन कैरेक्टर का नाम आपको बदलना होगा क्योंकि उस कैरेक्टर का नाम सीता मैया का एक दूसरा नाम है। उन्होंने कहा कि कैरेक्टर का नाम बदलो और मूवी का नाम भी। पर फिल्म के प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि भाई कैरेक्टर के नाम बदलने से हमें फिल्म के कई डायलॉग भी बदलने पड़ेंगे। पर सेंसर बोर्ड इसी बात पर टिके रहे। रंजी पानेकर जो फिल्म एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ केरला से एफिलिएटेड है, वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात हुई सेंसर बोर्ड
बोर्ड की, तो हमें एक दिन मूवी के किरदारों के नाम नंबर्स रखने पड़ेंगे। वो कहते हैं कि किसी भी मूवी का कोई भी कैरेक्टर का नाम आप रिलीजन के साथ जोड़ सकते हो, तो क्या वो फिर हमें हटाना पड़ेगा? इवेंचुअली फिल्म के प्रोड्यूसर्स केरला हाई कोर्ट तक गए। हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड से पूछा कि आपको जानकी के नाम में प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में 80% नामों का रिलीजियस कनेक्शन होता है, तो क्या आप सेंसर बोर्ड बताएगा डायरेक्टर्स और आर्टिस्ट को कि वो कौन सा नाम यूज कर सकते हैं और कौन सा नहीं? जब CBFC ने कई कट्स की मांग करी उड़ता पंजाब ने, तो हाईकोर्ट ने डायरेक्टली चेयरमैन साहब को बोला कि आपका काम सेंसर करना नहीं, सर्टिफाई करना है। अब अगर हाईकोर्ट भी बोल रहा है तो बोर्ड भला ऐसी चीजें क्यों करता है? क्योंकि उनके पास एक हथियार है, वेग गाइडलाइंस का। लाटों ने फेंक दिया। ऐसा क्यों करेंगे वो? ये ट्रेलर है एक बहुत पॉपुलर हिंदी फिल्म संतोष का, जिसने पुलिस ब्रुटैलिटी और कम्युनल वायलेंस के बारे में बात करी। ये फिल्म इतनी पावरफुल थी कि ये ऑस्कर्स में यूके की ऑफिशियल एंट्री बनी, पर इसको सेलिब्रेट करने के बजाय सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म की रिलीज को ही ब्लॉक कर दिया। बोर्ड ने इतने कट्स मांगे कि डायरेक्टर संध्या सूरी ने कहा कि इससे अच्छा तो वो रिलीज ही ना करे। उन्होंने कहा कि ये सेंसरशिप की डिमांड्स इतनी लंबी थी कि फिल्म को रिलीज करने का कोई तुक ही नहीं बचता। अब इस फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यूज मिले बाहर, पर इंडियन ऑडियंस ये देख ही नहीं पाई हमारे सेंसर बोर्ड की बदौलत। सेंसर बोर्ड ने कहा कि ये फिल्म कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, पुलिस ब्रुटैलिटी, सेक्सुअल वायलेंस और इस्लामोफोबिया के बारे में बात करती है और इसीलिए ये डिसरप्टिव हो सकती है सोशल हार्मनी को। अब भला सेंसर बोर्ड ने कंक्लूड कैसे किया? क्योंकि उनके पास वेग गाइडलाइंस है। सेक्शन 5B1 ऑफ द सेंसर बोर्ड एक्ट ये कहती है कि एक फिल्म को सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा अगर ये फिल्म पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या फिर मोरालिटी के खिलाफ है। आप खुद देखो इन शब्दों को, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, ये कौन से शब्द होते हैं और कौन डिसाइड करेगा कि मॉरल क्या है और क्या नहीं? प्रॉब्लम यह है कि ये गाइडलाइंस इतनी वेग है कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पावर मिल जाती है कि वो पूरे देश के लिए डिसाइड कर सकते हैं कि ये देश कौन सी फिल्म देख सकता है या फिर नहीं। Whenever our film goes to, it's like an exam, it's like result time. Whenever we finished a film, it's going to censor, it's like an exam time. We say, oh God, what is going to happen? It's finally going to depend on those 5 people. ये राजकुमार हिरानी ने कहा था 2014 में जब PK फिल्म रिलीज हुई, और वो सच कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ साल पहले सेंसर बोर्ड ने 28 ऐसे शब्दों की लिस्ट रिलीज करी थी जो कोई भी फिल्म यूज नहीं कर सकती। आपको ये लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी और आप मुझे खुद बताओ कि अगर ये शब्द बैन है तो दिल्ली की आधी पॉपुलेशन भी बैन हो जाएगी। It is so subjective. Censorship is so subjective. You know, some people will have problem. अब मैंने कुछ हफ्ते पहले इंडियाज गॉट लेटेंट के ऊपर एक वीडियो बनाया था। आप वो वीडियो देख नहीं सकते क्योंकि, पर खैर वो बात नहीं है। बात यह है कि आप में से कई लोग ये पूछोगे कि मैं कैसे डिफेंड कर सकता हूँ ऐसे जोक्स को। यही चीज मैंने उस वीडियो में भी कही थी कि लोग मोरालिटी और लीगैलिटी के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। लीगैलिटी हुई कि क्या लीगल है और क्या इलीगल है, मोरालिटी हुई कि क्या गलत है या फिर क्या नहीं गलत है। मैं कुछ चीज़ों को गलत मान सकता हूँ, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें बैन होनी चाहिए। ऐसे ही हाल फिल्म्स के बारे में भी होना चाहिए हमारा। हो सकता है कि मुझे या फिर आपको एनिमल फिल्म अच्छी ना लगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिल्म बैन हो जानी चाहिए। उसको आप सर्टिफिकेशन दो, पर हमारे देश में हम लीगल और मॉरल इश्यूज के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में हम सेंसर बोर्ड की मोरालिटी पर निर्भर है। हमारी सेंसिबिलिटीज अलग अलग हो सकती हैं। हम हर तरह की फिल्म देखना चाहते हैं, हर तरह की फिल्म की ऑडियंस है, हर तरह की फिल्म ऑडियंस को वो राइट दो ना रिजेक्ट करने का। वो राइट एक आदमी कैसे बैठ के डिसाइड कर सकता है पूरे देश की मोरालिटी? अगर उनको फिल्म ठीक लगी तो फिल्म रिलीज हो जाती है, नहीं तो बैन हो जाती है। सबसे अजीब बात है कि सेंसर बोर्ड काम कैसे करता है। वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं है और कई बार तो करप्शन भी है उधर। 6.5 लाख का प्राइस रखा सर्टिफिकेशन करने के लिए और सर्टिफिकेट मिलने के लिए। वी वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन। पहले 3 लाख भेजना था देखने के लिए फिल्म और 3.5 लाख सर्टिफिकेट मांगने के लिए। सितंबर 2023 में तमिल एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर विशाल का एक वीडियो वायरल हुआ था जब उनकी फिल्म मार्क एंथनी हिंदी में रिलीज होने जा रही थी, पर सेंसर बोर्ड ने उनको सर्टिफिकेट देने के लिए घूस मांग ली। वो ये भी बताते हैं अल्टीमेटली उनको ये पैसा देना पड़ा और उन्होंने बैंक अकाउंट नंबर्स भी शेयर करे जहाँ ये घूस ट्रांसफर करी गई। 2014 में राकेश कुमार जो सेंसर बोर्ड के CEO थे उस समय, उनको तो अरेस्ट भी कर लिया गया था क्योंकि वो फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए घूस मांग रहे थे। राकेश कुमार फिल्म रिलीज होने से पहले पेज फंसा देता था और निर्माता निर्देशक को ब्लैकमेल करके पैसे मांगता था। तो भाई सेंसर बोर्ड में ये लोग है कौन भला? सेंसर बोर्ड में 10 बोर्ड मेंबर्स होते हैं जिनका कुछ ना कुछ लेना देना तो होता है फिल्म से, और इनको हेड किया जाता है एक चेयरपर्सन से जो अभी है राइटर और लिरिसिस्ट प्रसून जोशी।
प्रॉब्लम ये है कि ये जो सेंसर बोर्ड के मेंबर्स हैं ये हर फिल्म नहीं देखते। I don't see every film that comes out in India, nor do I certify it. Common people, normal people from across different walks of life are the people who actually certify these films. जब एक फिल्म सेंसर बोर्ड को सबमिट करी जाती है सर्टिफिकेशन के लिए, उसको सबसे पहले एक एग्जामिनिंग कमेटी देखती है जिसमें 4 मेंबर्स हैं, जिनमें से आधी महिलाएं होंगी ही होंगी। ये कमेटी डिसाइड करती है कि फिल्म को कैसी सर्टिफिकेशन मिलेगी और कौन से कट्स की जरूरत है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर ये फिल्म भेजी जाती है रिवाइजिंग कमेटी को। प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट लोग जो एग्जामिनिंग और रिवाइजिंग कमेटी में है, जरूरी नहीं है कि उनका फिल्म बैकग्राउंड हो। इनफैक्ट मोस्ट लोगों का कोई फिल्म बैकग्राउंड होता ही नहीं है, और इन सब लोगों में से चेयरपर्सन, बोर्ड मेंबर्स और ऑलमोस्ट इन सभी लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सिलेक्ट करती है। तो बेसिकली 150 करोड़ के लोग कौन सी फिल्म देखेंगे वो 4 से 5 लोग ही डिसाइड करते हैं, वो भी वो लोग जिनको मिनिस्ट्री ने सेलेक्ट किया है। इसलिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको पॉलिटिकल फिल्म्स पर दिखेगा। I think censor board in India is a kind of a dummy, it's a puppet in the hands of the INB ministry. Like incompetency of the INB ministry is represented through censor board, but जैसे 2014 में एक फिल्म ने बवाल मचा दिया। लॉक क्यों कर रहा है बे? आज जाने नहीं देगा। दरवाजा खोल, मेरी एंट्री है यार। शिव, जो पाप विनाशक हैं, जिन्हें किसी का भय नहीं। फिकर गई। कई राइट विंग ग्रुप्स जैसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इस फिल्म के पोस्टर फाड़ने लग गए। लीला सैमसन जो उस समय सेंसर बोर्ड की चेयरवुमन थी, उन्होंने कहा कि उन पर इतना पॉलिटिकल प्रेशर डाला गया इस फिल्म के कई सीन्स को कट करने के लिए। उन्होंने कहा कि हर मूवी चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, हम पर बहुत दबाव डाला जाता था। पीके के बारे में तो बहुत बवाल मचा था सेंसर बोर्ड में भी। अगर हम यू सर्टिफिकेट देते तो कई फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ए सर्टिफिकेट की मांग कर रही थी, जबकि 2015 में एक ऐसी फिल्म आई जिसके साथ ऐसा कोई भी बवाल नहीं मचा। वेस्ट सृष्टि की सेवा करना पाप है, तो ये पाप हम आखिरी सांस तक करते रहेंगे। इंसान। इस फिल्म के अभिनेता थे गुरमीत राम रहीम सिंह, जिनको कई लोग भगवान मानते हैं, पर शायद वो ये नहीं जानते कि ये रेप और मर्डर के लिए कन्विक्ट हो चुके हैं। ये फिल्म बेसिकली एक रिलीजियस प्रोपेगेंडा था, जिससे ये दिखाया जा रहा था कि गुरमीत राम रहीम लोगों की सेवा करते हैं, कैसे उनको ड्रग्स और अन्याय से बचाते हैं। अब जिस समय फिल्म रिलीज हुई थी उसी दौरान उनकी रेप की कोर्ट हियरिंग्स भी चल रही थी और एक्चुअली वो बेल पर थे। अब सेंसर बोर्ड ने एक्चुअली कहा कि इन पर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो हम ये फिल्म रिलीज नहीं कर सकते। पर 32 घंटे बाद ही मिनिस्ट्री का पर्चा आया और ये फिल्म रिलीज हो गई, जिसके बाद लीला सैमसन ने रिजाइन कर दिया, ये कहते हुए कि सरकार उनके डिसीजंस में इंटरवीन कर रही है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखना हो ना, तो अगली स्टेटमेंट पर फोकस करना। ये बोला था चेयरमैन लीला सैमसन ने। वो कहती है कि हर फिल्म सबके लिए नहीं होती। लोग सोचते हैं अरे इसमें क्या कर दिया, हम कैसे ले जाएं अपने बच्चों को, पर आपको अपने बच्चों को हर फिल्म नहीं दिखानी। स्विच ऑन और स्विच ऑफ का बटन आपके हाथ में है, प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर के हाथ में नहीं है। वो कहती है कि अगर आपको कोई फिल्म अच्छी नहीं लगती या इनअप्रोप्रिएट लगती है तो उसको मत देखो। और होपफुली हमारा देश उनकी बातों से यही चीज सीख सकता है कि रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, किसी सेंसर बोर्ड के हाथ में नहीं।